नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर हाजिर हम मुद्दे की बात कार्यक्रम में। आज का टॉपिक है सावधान बिहार। कटिहार के मतदाता और बिहार के मतदाता किन मुद्दों पर वोट करेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। राजनीति के बदलते स्तर पर हमारी बातें होगी। अच्छा क्या होना चाहिए बिहार के लिए और हमारे देश के लिए, इस पर भी हम हमारे मेहमानों की राय लेंगे। आज हमारे साथ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन मेहमान हैं। तीनों ही हालांकि राजनीति से जुड़े रहे हैं, लेकिन इनकी अपनी समझ, अपनी संवेदनशीलता कटिहार को लेकर, बिहार को लेकर बिल्कुल अलग है। पार्टी लाइन से ऊपर उठकर भी ये लोग सोचते हैं। लेकिन कार्यक्रम के दौरान हम इनके दोनों हिस्सों का विश्लेषण करेंगे, तीनों प्रत्याशियों का। तो सावधान बिहार में शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने मेहमानों का तारीफ करा देते हैं। तीनों ही हमारे जो मेहमान हैं परिचय के मोहताज नहीं हैं, फिर भी औपचारिकता है तो वो तो पूरी कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है सीमा पूर्वे, जो जनसुराज से बिलोंग करती हैं। नमस्ते। राजेश गुरनानी, जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी हैं और इनका अनशन वाले नेता के नाम से जाने भी जाते हैं जी। प्रणाम कटिहार। और छाया तिवारी, बोलने में माहिर, भाजपा की कद्दावर नेता बोल दीजिए या सेकंड लाइन की कद्दावर नेता बोल लीजिए, लेकिन अपनी बात रखने में मास्टर है। अभी आपको थोड़ी देर में इसका पता भी चल जाएगा। तो तीनों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। और शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात हम लोग बिहार की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में करेंगे। सबसे पहले सीमा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, 20 साल नीतीश को सरकार के हो गए। इसमें कोई दो मत नहीं कि नीतीश सरकार ने काम अच्छे किए। भाजपा एनडीए की दोनों का गठबंधन है। काम पहले 5 सालों में तो बहुत अच्छा हुआ। 2005 से 2010 लोगों की उम्मीद थी कि बहुत आगे बढ़ेगा बिहार, लेकिन फिर 2010 के बाद आकर लगता है बिहार एक जगह ठहर सा गया है। उद्योग नहीं आए, लोगों का पलायन नहीं रुका। तो क्या लगता है इस बार का मुद्दा क्या होने वाला है? लोगों के, ये बिहार के लोगों के जहन में है ये बात? बिल्कुल, इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है, जो हमारे कटिहार में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की जनता इससे जूझ रही है। बेरोजगारी और पलायन। बिहार का हर वो शहर युवा के लिए पलायन करने के लिए युवा मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी उद्योग धंधा नीतीश कुमार जी ने नहीं लगाया। उन्होंने जब बीजेपी से गठबंधन किया 2005 के बाद, बहुत अच्छा चला भी, लेकिन फिर उन्होंने, आप कह लीजिए कि कुर्सी के लिए या जो भी उनकी मानसिकता कहिए, फिर वो चले गए राजद में। और उसके बाद वो पुनः बीजेपी में आए, तो उन्हें यह कह के आना चाहिए था कि बिहार में कोई उद्योग धंधा स्थापित हो, लेकिन उन्होंने शर्त क्या रखी कि मुख्यमंत्री हम ही बने। तो अगर वो लोग जो सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए हैं, तो ऐसे लोगों को बिहार की जनता सिरे से नकार देगी, और वो इस बार का चुनाव बताएगा। गुरनानी जी, आप क्या लगता है इस बार बिहार में पलायन बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। हमारी बहन, हेलो, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा पलायन एक ज्वलंत मुद्दा है, जलता हुआ मुद्दा है, जिसका संबंध सीधा पेट से है भैया। और पेट में होने का ना, अगर पेट में अन्न नहीं है तो देखिए यहाँ से लोग लुधियाना, पंजाब, सब जगह पलायन कर जाते हैं। यही दर्द विधायकों के सीने में क्यों नहीं होता है, ये सुनकर आश्चर्य लगता है हमको। 20 साल से कोई विधायक है और ये दर्द उसको नहीं हो रहा है, और उसका पेट निकल रहा है। ये दर्द होता है हम लोग को कि किस तरह से वो सोते भी होंगे। तो ये पलायन का जो दंश है बिहार में, कटिहार में बाढ़ का जो दंश है भैया, एकदम असहनीय होता है। इसीलिए आम आदमी पार्टी कहती है कि अगर बिहार के मजदूर कहीं भी रहे, दिल्ली में रहे, पंजाब में रहे, लुधियाना में रहे, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से उनके साथ है। ये दर्द को हम लोग नज़दीक से देखा है कोरोना के समय में। यानी आपका कहना कि नेताओं के पेट में जहाँ दर्द होना चाहिए पलायन को लेकर, जी जी, दर्द के बजाय उनका पेट बढ़ता ही बढ़ जाता है। शायद जी, आप भाजपा से संबंधित, भाजपा के की सदस्य एक्टिव नेता हैं और भाजपा नीतीश सरकार के साथ 20 साल में अधिकांश वक्त उनके साथ रही है। पलायन की समस्या दूर नहीं हो पाई, इससे आप कितना इत्तेफाक रखती हैं और आने वाले समय में आप
की पार्टी का क्या क्या रणनीति रहेगी? सबसे पहले मैं केबीसी के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि जनता की समस्या को वो दिखाते हैं और सुनाते हैं और बहुत जागरूक भी रहते हैं। और जहाँ तक पलायन की बात है, तो पलायन की बात अगर हम 15 साल पूर्व 20 साल पूर्व देखें तो जब राजद की सरकार हुआ करती थी, महागठबंधन की सरकार हुआ करती थी, तो लोग किसी भी तरह से अगर कहीं बाहर जाके पढ़ लिख लिए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अच्छे पद पर रहें, तो उनका तो अपहरण कर लिया जाता था और अपहरण करके उनको कहा जाता था कि ये आपका पुत्र है और इनका अपहरण हुआ है, और इस अपहरण के एवज में आप फिरौती मांगी जाती थी और उनसे 10 लाख 15 लाख जैसा जो है, जिस घर से आते हैं बच्चे, उनसे अपहरण के लिए, फिरौती के लिए पैसे मांगा जाता था। छाया जी, पलायन तो उस समय जब महागठबंधन की मेरा सवाल एक मिनट, अच्छा ठीक, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, मेरी बात सुन लिया जाए। हाँ, बोलिए। तो जब उस समय एक मिनट, इनको बोलने दीजिए फिर सबको। जब उस समय लोग किसी तरह बच्चे पढ़ भी लेते थे तो उनका पलायन होता था जो पढ़े लिखे वर्ग हैं, फिरौती के लिए। लेकिन जब 2005 के बाद नीतीश जी आए तो शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ था कि स्कूल में शिक्षक नहीं रहते थे, स्कूल का बिल्डिंग गिरता था। लेकिन जब 2005 के बाद नीतीश जी के आने के बाद चरवाहा विद्यालय जैसे खोले गए थे, उनको बंद करने का काम किया गया, स्कूल की स्थिति दुरुस्त हुई, 7.5 लाख टीचर की बहाली हुई और बच्चों के लिए पोशाक राशि, आज बच्चे अगर अव्वल आते हैं तो उनको प्रोत्साहन राशि 25 से 50 हजार तक छात्र छात्राओं को मिलता है। और वो बच्चे जी इन बातों पे आएंगे। मेरा तीन पॉइंट सुन लीजिए आप। हाँ, फिर आपको सीमा जी, मेरा सवाल खाली, हम मानते हैं 90 का काल जंगल राज था, हम मानते हैं कि 90 में अपहरण उद्योग रहा, हम मानते हैं कि उस समय क्राइम ज़्यादा, हम मान लेते हैं। तभी तो लोगों ने 2005 में बदल कर नीतीश की ओर उम्मीदों से देखा और 15 साल की सत्ता को उखाड़ फेंका। तो एक सवाल कि 2020 से लेकर 5 से 25 तक पलायन क्यों नहीं रुका? पलायन बहुत हद तक रुका है नहीं। और पलायन कहीं नहीं है। पलायन अगर है तो बिहार में लोग आ रहे हैं बाहर देशों से। अब मैं उसकी प्रमाण बताऊंगी कि जब शिक्षक की बहाली हुई, डोमिसाइल नीति जब लागू नहीं था, तो बाहर के टीचर, अनेक राज्य के टीचर आज कटिहार में, बिहार में आने का काम कर रहे हैं। तो ये हम लोग के लिए हर्ष की विषय है। उद्योग की बात करूंगी। अच्छा रुकिए, सीमा जी आप इनकी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ये नीतीश जी ने बिहार की बच्चों की हकमारी की है। वो प्रधानमंत्री बनने के लालच में और जगहों के लोगों को यहाँ नौकरी देने के लिए शिक्षा बहाली में उन्हें बुलाएं। मेरा मानना है कि आप 2005 की बात कर रहे हैं, ये 2025 है। 20 साल में बच्चा युवा हो जाता है, युवा बूढ़ा हो जाता है। 20 साल उम्र कैद की सजा होती है। एक जनरेशन गैप, एक लंबा गैप है। 14 साल आप अभी भी 2005 में ही जी रहे हैं, 2005 की ही मुद्दा उठा रहे हैं। बड़े कब होइएगा? 2020 2025 की मुद्दा उठाए ना, 2005 के मुद्दे को हम क्या करेंगे? और जहां तक बात है पलायन की, तब भी पलायन होती थी, अब भी पलायन होते थे, और तब के भी बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। ऐसा नहीं है कि तब के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते हैं। और अब भी शिक्षा में चरवाहा विद्यालय में बनते थे, चरवाहा विद्यालय में थोड़ा समय डॉक्टर इंजीनियर बनते थे। सही बात है। अभी भी आप कोई भी सरकारी चरवाहा विद्यालय में बनते थे, वहाँ पढ़ाई से ज्यादा, टीचर पढ़ाने से ज्यादा खिचड़ी की व्यवस्था में लगे रहते हैं। अच्छा, और गार्जियन भी ये नहीं पूछते हैं कि पढ़ाई का क्या स्तर है, आज कैसा पढ़ाई से मदद करना। शायद आपकी भी बारी आएगी। नहीं, आपका खिचड़ी में आज कीड़ा था, ये बोलने, ये कंप्लेन करने गार्जियन पहुंचते हैं, ना कि पढ़ाई के लिए। अच्छा एक सेकंड, हम मेरा सवाल अब आम आदमी पार्टी, हम आप ही से पूछ रहे हैं। अच्छा सवाल की छाया जी का कि पलायन रुका है, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? दूसरा सवाल ये भी है, हम आप इस पे भी जानेंगे कि क्या 1990 से लेकर 2005 का काल है, ठीक है, अच्छा बुरा जो भी बीत गया, क्या उसी काल में आज बिहार को जीना चाहिए? ये दोनों बात का जवाब दीजिए। बिल्कुल देंगे। अब तो दो बहनों के बीच में हमको बैठा दिए है आप।
लेकिन अच्छी बात है छाया जी, खाली आप हमको इतना बता दीजिए कटिहार में कितने ऐसे स्कूल हैं जिसकी छत नहीं है, पता है आपको? 232 स्कूल ऐसे हैं जिले में जिनकी छत नहीं है। हम आपसे जीके का क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, और पिछले 20 वर्षों से आपका पार्टी का विधायक है, क्लियर है इसमें? हाँ, हम आपसे पूछते हैं, 1 मिनट इनसे पूछते हैं कि प्रशांत किशोर जी ने कहा कि जीतने के बाद हम दारू शुरू करेंगे, शराब शुरू करेंगे। ये अब पलायन की जहाँ तक बात है, ये दोनों जुड़े हुए हैं इससे मुद्दे भैया। अब आप कल्पना कीजिए जब पढ़ाई के स्तर में छत नहीं रहेगी बच्चों के पास, है ना, तो वो पढ़ेंगे नहीं, और पढ़ेंगे नहीं तो सिर्फ मजदूर बनेंगे। ये टेंडेंसी रही है। और जहाँ तक इनकी बात है, इनके सर्वे सर्वा की बात है, फिर से अगर शराब शुरू हो गई, जिन्होंने अपनी नीति में लिखा है, वो बस्ता दे रहे हैं, चुनाव चिन्ह बस्ता लिया है, लेकिन शराब का वो फ्री करेंगे। तो आप समझ लीजिए फिर पलायन, 1 मिनट हमारे हमको बात पूरी होने दीजिए, फिर आप कहेंगे कि पलायन क्यों हो रहा है। और जहाँ तक बात पुराने हाँ, जहाँ तक बात नहीं एकदम जरूर नहीं जरूर काटिए, हम अरे हम तो बोल ही रहे हैं। सीमा जी, इनकी बात के बाद आप उनको जवाब दीजिएगा। जवाब दीजिएगा ना। और मेरा इतना ही कहना है, जब स्कूल में छत नहीं है, ठीक है, आप ही का शासन है 14 सालों से, अब आते हैं बात पुराने सालों, तो कब तक पुराने बातों को लेकर के बैठेंगे? 14 साल में 20 साल में हम तो ये कह रहे हैं कि 14 सालों में प्रभु श्री राम ने वनवास काट कर आ गए। आप लोग का वनवास कब खत्म हो रहा है? हमको नहीं समझ में आ रहा है इस बात का कि वनवास का मतलब ये होता है कि पुराने कब तक आप वो राग अलापते रहेंगे। आपको तो हम लोगों ने 3-3 बार दिया, आपके विधायक को दिया, यहाँ के जो यहाँ जो मैं दूंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, 2 मिनट पहले सीमा जी को जवाब देने दीजिए। शराब के मुद्दे का आरोप अपनी बहनों से हम अनुरोध करते हैं। हाँ, आराम से जी, अपनी बहनों से अनुरोध हाँ, 1 करते हैं कि सेकंड, हाँ, गुन्ना नहीं बोलिए। आप बोलिए सीमा जी। नहीं, मेरा ये कहना शराब है बंदी पे बोलिए कि शराब बंदी है कहाँ? क्या बिहार में शराब बंदी है? बल्कि पहले से ज्यादा, अगर आप विश्लेषण करेंगे, सर्वे देखेंगे, तो पहले से ज्यादा शराब बिहार में बिक रही है। आ गई तो शराब को नहीं, मेरी पार्टी नहीं, पार्टी नहीं। आपकी पार्टी आ गई तो शराब ओपन हो जाएगा ना। मेरी पार्टी आ गई तो अभी के बच्चे सूखा नशा में लिप्त है। बिल्कुल हमारे प्रशांत जी ने ये कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो उनका घोषणा पत्र में भी है, ओपन करिए और सबको नशा कराइए। अच्छा, अभी क्या नशा में नहीं है? हाँ, क्या पहले अभी कहाँ नशा में है? कहाँ दिख रहा है नशा? अभी स्मैक में लिप्त हो अभी रहा है अगर बच्चा। कोई नशा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको सजा होती है। ये आपको शायद जानकारी नहीं है। 200 रुपए का शराब 500 में मिल रही है। कहीं ऐसा नहीं है। अगर कोई पकड़ा जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होती है। सीमा पर कहीं ऐसा नहीं है। जो भी इलाका है, देखिए आप वो देख लीजिए, आप उस क्षेत्र में और वहाँ सबसे का पहले माने आपको ये दुख है कि 200 की शराब 500 में मिल रही है, आपको ये दुख है क्या? दुख नहीं है। अच्छा, तो कैसा दुख है? वही शराब ज्यादा पैसा देके लेने के लोग क्या इनका कहने का अर्थ कि शराब बंदी है ही नहीं? पीने वाला है, जो पीने, हाँ, इसका एक अच्छा रिजल्ट जरूर बिहार में देखने को मिला है। अरे वो रोड पे जो गाली गलौज होती थी वो बंद है। इस बात से मैं सहमत हूं। क्या वो फिर से शुरू हो जाए? नहीं, क्या वो फिर से शुरू हो जाए? महिलाएं घर से नहीं निकले। उसके लिए प्रशासन को चुस्त दुरुस्त किया जाएगा। अभी प्रशासन इसका गलत फायदा उठाते हैं। जो शराब पी के जबरदस्ती शराब के पीने के ये में उसको अंदर कर रहे हैं और उससे 200 रुपए जब शराब उसको छोड़ दे रहे हैं। पीना तो शुरू हो जाएगा। गरीब आदमी दो तरफा मार सह रहे हैं। एक तो वो 200 का शराब 500 में ले रहे हैं, दूसरा पुलिस को भी पैसा दे रहे हैं। हो गया ना। तो ये तो हमको छाया- नहीं लगता है ये सही है। हम एक बात इसमें बताते चलते हैं। प्रशांत किशोर जी ने जरूर कहा है कि क्लाउज ये है कि शराबबंदी हटा लेंगे, लेकिन सब क्लाउज भी आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। सब क्लाउज में क्या दिया? इससे प्रत्येक साल 10,000 करोड़ का आमदनी होगा, उससे हम उद्योग खोलेंगे, यहाँ रोजगार देंगे। और दूसरा सब क्लाउज है कि हम जो सड़कों पे गुंडागर्दी है उसके लिए अलग से कड़े कानून बनाएंगे। ये 2 बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक। पुलिस की मनमानी बंद होगी। गलत का पक्ष पुलिस भैया आप अभी तो मत मनमानी लीजिए, कर रही है। बिल्कुल नहीं, गलत का पक्ष नहीं लीजिए। मेरा काम है जो क्लाउज का सब क्लाउज है उसकी लोगों को बता ये तो ढकने का बात हुआ भैया, ढकने का बात। सबसे पहले जो जन सुराज के मुखिया कहिए चाहे संस्थापक कहिए, प्रशांत किशोर जी पर मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। अगर कोई भी राजनीति दल बनता है तो वो अपने काम के दम पे बनता है।
उनका काम क्या है? सभी पार्टियों को सलाह देना कि वो पार्टी जीते क्या है, चाहे पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की हो, चाहे वो दक्षिण भारत में हो, चाहे वो तमिलनाडु में हो और चाहे पंजाब में हो, सभी को सलाह देते आए हैं कि आप जीतिएगा कैसे। उनको विकास से कोई मतलब नहीं है। आज तक प्रशांत किशोर जी ये बता दें बिहार में कि कितने जन आंदोलन किए हैं, कितना धरना किया। हमारे गुरनानी भाई बैठे हैं, विपक्ष में हैं, आम आदमी पार्टी के हैं, लेकिन मैं बता देना चाहती हूँ कि इन्होंने अब विपक्ष के होते हुए भी अगर इनको कोई बात बुरी लगती है तो ये राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं, तो ये बहुत धरने दिए हैं। मैं इनका समर्थन करती हूँ कि धरना प्रदर्शन इनका काम है। भले ये विपक्ष में है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं ये जानती हूँ पक्का है भाजपा का। अगर विरोध में भी कोई है, अगर अपना बात रखते हैं, जनता के बीच जाते हैं, चाहे इनकी बात अच्छी हो बुरी हो मैं नहीं जानती, लेकिन जनता के समक्ष जाते हैं और अपना धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जी ऐसे नेता हैं, प्रशांत किशोर जी ऐसे नेता हैं जो सभी दल से जो नाराज लोग हैं वो सबको एकत्रीकरण किए। मैं इसका पोल खोलना, उसका पोल खोलना, उसके लिए न्यायालय है। आपको सोशल मीडिया से आप कोई नेता नहीं बन सकते हैं। आप पैसा कमाने आए हैं, बिहार की जनता को लूटने आए हैं और बिहार की जनता इसको बखूबी जानती है। सीमा जी मैं यहाँ बोलना चाहूंगी। आपके नेता प्रशांत किशोर जनता को लूटने आए, इसका देखिए जवाब प्रशांत जी क्या करने आए हैं। प्रशांत जी जो भी मुद्दा उठाएं, अभी जितने भी पार्टी हैं उनके मुद्दा को बस यूं लपक रहे हैं। प्रशांत किशोर जी भैया, प्रशांत जी ही आए जो पलायन की स्थिति के। एक मिनट हमको बोलने बिहारियों को गाली की बात को पूरा होने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए। वो पलायन की स्थिति को लेके पहले ऐसे नेता हैं जो बिहार में पलायन की स्थिति के बारे में, बच्चों की शिक्षा के बारे में बात किए। और रही बात, तो वही काम ही था, कौन सा नारा लिखे, किस तरह से जनता को सुन लीजिए। रही बात रणनीतिकार की, तो ये उनका बिजनेस है। वो रणनीतिकार थे और राज्यों में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। बिजनेसमैन राजनीति नहीं करता। राजनीति करने के लिए सड़कों पे धरना देना पड़ता है, जनता की आवाज को सुनना पड़ता है। के नाते उन्होंने बिहार के युवा का आवाज बना। यही बीपीएससी का एग्जाम चल रहा था पटना में, जहां खुलेआम क्वेश्चन लीक हुई, खुलेआम क्वेश्चन लीक हुआ, बच्चे सड़क पर पीटे गए। एक सेकंड, मौका दीजिए गुरनानी जी, सीमा जी, अभी मेरी बात सुन लीजिए। जल्दी पूरा कीजिए। बीपीएससी की पेपर लीक हुई, बच्चे खुलेआम रोड पर पीटे गए, उनके आवाज बनने का काम किए हैं प्रशांत किशोर जी। जू नहीं रहेगा नीतीश कुमार के कानों में। उस समय कहाँ थे नीतीश कुमार, जबकि पटना में ही उनका आवास है। कहाँ थे मोदी जी? बच्चे खुलेआम पीट रहे थे। तो क्या ये धरना प्रदर्शन नहीं था प्रशांत किशोर का? अगला सवाल लेते हैं छाया जी से। फिर वही छाया जी से हम लोग, हमारा नंबर कब आएगा भैया? दोनों बहनों के बीच में ये तो राखी की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी हमको। छाया जी, वोट मांगते नीतीश के नाम पे, मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने में इतनी हिचकिचाहट क्यों? हम लोग गठबंधन का धर्म निभाते हैं, उनके नाम पे मांगते हैं क्योंकि हमारा गठबंधन है। नीतीश जी साफ सुथरा छवि हैं और तभी तो हमारा मुख्यमंत्री का नाम घोषित करने में दिक्कत क्या है? मुख्यमंत्री का नाम घोषणा वो पार्टी की लेवल तक बात है और पार्टी नेतृत्व ऊपर जो नेतृत्व होता है हम लोग उसी का फॉलो करते हैं। हम लोग अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। आप राजेश जी, आप बताइए कि बीजेपी ने गठबंधन तो जदयू से कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। और सवाल दो सवाल, आपको एक और सवाल दे रहे हैं। अच्छा। एक समय मोदी जी के लिए नीतीश कुमार का डीएनए भी खराब था, बिल्कुल। दोबारा गोद में बैठा लिए, लेकिन अब मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस भी नहीं कर रहे। क्या रणनीति समझ में आती? क्या आपको क्या लगता है? एकदम साफ सुथरा है। यहाँ तक कि उनके बेटे को भी तो नहीं लड़ाया जा रहा था। अब आप समझ जाइए कि नीतीश को साइड करने की उनका शुरू का है, भाजपा का शुरू से रहा है। एक बार जो गया उसके बाद दोबारा उठ नहीं पाएगा, भाजपा को वो छोड़ नहीं पाएगा। 15 सालों से गठबंधन है। हम तो बोलने दीजिए ना। उसके बाद आप समझ लीजिए भाजपा का मतलब, आपको कहानी बताए थे हिटलर की। भाजपा बिल्कुल हिटलरवादी की तरह सोच रखती है। कबूतर पाले हुए था हिटलर, दाना एक पूरा बात सुन लीजिए।
हिटलर कबूतर पाले हुए था भैया, और उसको दाना देता था, रोज एक पंख तोड़ लेता था उनका। एक समय ऐसा आया पंख कबूतर चाहते हुए भी उड़ नहीं पाया, लेकिन उसी दानों पर इंतजार हो गया और उसको लगता था कि हिटलर मेरे लिए देवता है। तो आदरणीय मोदी जी बिल्कुल उसी तथ्य पर चल रहे हैं, एक मिनट, उसी तथ्य पर चल रहे हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को खुला छूट नहीं दे पाते हैं। ये बताइए, और आज उसी का नतीजा है कि इन्हीं की पार्टी का लोग महागठबंधन का टिकट लेकर के इनको चुनौती दे रहा है। आप ये बताइए, क्या मोदी जी का ये रवैया क्यों इस बार झटका देगा बिहार को? बिल्कुल देगा। आप देखिए हर जगह स्थिति वही है, हर जगह स्थिति वही है। ये आपस में लड़ रहे हैं, आपस में। इसको तो विपक्ष की जरूरत ही नहीं है, भाजपा को तो भाजपा को विपक्ष की जरूरत नहीं है। पहले सीमा जी का जवाब ले, अपने ही लोग काफी हैं उसको डुबाने के लिए। पहले सीमा जी का भी ले लेते, फिर दोनों का एक साथ जवाब दीजिएगा। जी बोलिए सीमा जी, इसमें क्या कहना कि नीतीश जी का चेहरा भी नहीं है, उनका डीएनए भी खराब है, और नीतीश जी इस बात पे अड़े हुए हैं रह के। और मैं छाया जी से ये सवाल करती हूँ, क्या आप गारंटी लेते हैं कि चुनाव के रिजल्ट के बाद नीतीश जी फिर पलटी नहीं खाएंगे? अगर जीता वो मुख्यमंत्री बनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, फिर पलटी खा सकते हैं वो, और इस बात का डर बीजेपी को बराबर है। और रही बात प्रशांत जी की पोल खोलने की, उसे आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वो मतदाता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि जिन्हें आप वोट दे रहे हैं वो 200 करोड़ रुपए का जमीन का घोटाला करके बैठे, 7वीं फेल है, मतदाता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। कोई घोटाला नहीं, उनको न्यायालय जाना चाहिए, उनको न्यायालय जाना चाहिए। एक पॉइंट का बात न्यायालय बताते जाना हैं, चाहिए, एक पॉइंट का बात बताते हैं। न्यायालय भी जा रहे हैं, न्यायालय जाना चाहिए। भी जा रहे हैं। न्यायालय जाके अगर सही पॉइंट रखते तो जनता जानती, जनता जानती, जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। वो चुनाव के समय केवल गलत बयान कर रहे हैं, और उसको चुनाव के बाद उनको देखा जाएगा कि वो क्या सही बोल रहे हैं। बताएंगे कि आप मैट्रिक बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। एक से 2 मिनट छाया जी, एक सेकंड, हमको बात कंप्लीट करने दीजिए, मेरी बात कंप्लीट हो जाए। सीमा जी की बात को पूरा होने दीजिए, बारी बारी आपसे से कोई सबको पूरा। पूछेगा कि आप मैट्रिक कब किए तो आप बता देंगे कि आप मैट्रिक कब किए, लेकिन सम्राट चौधरी जी से जब पूछा जा रहा है कि आप मैट्रिक कब किए तो वो हाफी डिपिड और क्या क्या बोल के बैठ जाते हैं, लेकिन नहीं पता विदेश से डिग्री लेके बताए, वो खुलेआम बताए, मंच पे बताए, और घोषणा पत्र जो चुनाव लड़ता है घोषणा पत्र में लिखता है अपनी डिग्री। प्रशांत किशोर को पता नहीं है क्योंकि चुनाव नहीं लड़े हैं वो। जो चुनाव लड़ता है वो घोषणा पत्र में अपनी डिग्री भी लिखता है। वही बात वो सम्राट चौधरी जी कहे, लिखा हुआ है सम्राट चौधरी जी वही। अच्छा सीमा जी, सीमा नंबर मेरा नंबर, अच्छा एक मिनट अच्छा राजेश जी आप बोलिए। हाँ, मेरा नंबर आ जाएगा। हाँ बोलिए, अब बहनों के बीच में हम हाँ बोलिए ना। पहली बात एक एक करके मेरा कहना है, प्रशांत किशोर वो भी जदयू से आए हैं, हमारी बहन नहीं जदयू से। अरे तो भाजपा जदयू कांग्रेस, एक मिनट जदयू के रणनीतिकार थे, नहीं, उन्हीं का नहीं, योजना है। नहीं, वो पार्टी के मेंबर भी बने थे, पार्टी के मेंबर, वाइस प्रेसिडेंट भी सात बने। निश्चय योजना एकदम उन्हीं का देन है। हाँ, बोलिए ना। उपाध्यक्ष थे, है ना, जदयू से आए। हमारी बहन सीमा जी भी जदयू से आई, बिल्कुल। है ना। तो मेरा इतना ही कहना है कि दो जदयू का जमात है प्रशांत किशोर जी के पास, है ना, अभी के संदर्भ में। बाकी रही इनके उनके मंगल उनकी सम्राट चौधरी के सर्टिफिकेट की बात, इसके जो साथ हैं जदयू के लोग वही सवाल उठा रहे हैं। हम बोले ना इनको विपक्ष की जरूरत नहीं है, प्रशांत किशोर जी, इनको विपक्ष की जरूरत आज तक नहीं पड़ेगी, भाजपा को विपक्ष की जरूरत नहीं। अच्छा अगला सवाल मेरा जी, खुद काफी है, उन्हीं के लोग काफी हैं डुबाने के। छाया जी के बाद अब अगला सवाल सीमा जी से है। नहीं मेरा सवाल अभी आप लिए नहीं है। अच्छा नहीं, सवाल मैंने पूछा, आप जवाब देना तो आप दे सकती है। सवाल तो नहीं, सवाल मेरा ये है, पहले आपसे तो पूछा कि नीतीश जी को डीएनए वाला और डीएनए खराब था फिर भी आप गोद में लेके घूमते हैं। दूसरा कि इतना होने के बाद भी मुख्यमंत्री का आप उनका नाम ऐलान नहीं करें। आप बताइए, आप क्या ऐलान कर रहे हैं उनका नाम? हम आपको पहले ही बताए, आप बोले उनके अमित शाह जी का भी बयान है और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता का भी बयान है कि हम लोग जो महागठबंधन के विरुद्ध हम लोग लड़ रहे हैं, एनडीए की जो गठबंधन है वो नीतीश जी के
समर्थन में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। नेतृत्व और में। ये नेतृत्व में नीतीश जी जानते हैं कि हमारे नेतृत्व में बिहार का चुनाव हो रहा। जहां तक विकास की बात है, नहीं तो ये तो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में भी लड़ा था महाराष्ट्र तो में। वो कहाँ गया? पता ही नहीं है। एक नाथ सिंधे जानेंगे ना, वो उनसे सवाल करिए, तब- उनका सवाल तब मैं नहीं बता पाऊंगी। 14 तारीख के बाद और आज बोलेगा और नीतीश जी जाने। 15 साल से हम लोग गठबंधन धर्म को निभा रहे हैं, ये भी तो बिहार की जनता जानती है। क्यों नहीं महागठबंधन को फिर से सरकार में आने का मौका मिला? बिहार की जनता को कोई ठग नहीं सकता, वो ठगबंधन है। जहां तक विकास की बात आई, मैं बता देना चाहती हूं कि 1925 से संघ परिवार, विचारधारा की परिवार, वो जनता के बीच में जाके जनता के सवालों को लेकर जनता के बीच में रहकर काम कर रही है। उन्हीं विचारधाराओं की भाजपा भी पार्टी है। तो ये तो आजादी से पूर्व हम लोग लड़ रहे हैं अपने समाज में जाके। तो हम लोग को क्या कोई सिखाएगा गठबंधन धर्म क्या होता है? हम पूछ लेते हैं कि संघ बड़ा है या भाजपा बड़ी है? हमारा संघ मातृ संगठन है और माँ सबसे बड़ी होती है किसी भी संगठन के लिए, है ना? और बस भाजपा छोटी है। भाजपा छोटी बड़ी नहीं होती है। भाजपा एक राजनीतिक पार्टी है, वो सामाजिक पार्टी, सामाजिक संगठन है। छोटा बड़ा नहीं है, वो सामाजिक संगठन है। संघ से छोटा हुआ ना। छोटा बड़ा का कोई मुद्दा यहाँ नहीं है, वो सामाजिक संगठन है। माँ है तो बेटा हुआ ना। मातृ संगठन है, वो मातृ हुआ तो संगठन बेटा है, हुआ। वो मातृ संगठन है। अब बेटा और हम कमाऊ ये- अच्छा, कमाऊ है कि नहीं भारतीय है? सुनिए, जनता सुनिए। पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा है हिंदू और मुस्लिम। ये तो प्रशांत किशोर जी की देन है जो उन्होंने पलायन और बेरोजगारी को भारतीय जनता पार्टी के ज्वलंत देखिए, मुद्दा अब बनाया साथ, कि वो सबका एक मिनट मुद्दा भैया। सबका साथ, हो गया। सबका विकास, पलायन अच्छा, पलायन सबका देखिए भैया, विश्वास। सुने, भारतीय सुने, जनता पार्टी एक लाइन, सुनानी जी, एक लाइन, एक दो लाइन, मिनट। एक लाइन, एक लाइन। अगर पलायन एक मिनट। अगर भारतीय पलायन, जनता पार्टी एक मिनट, हिंदू एक मुस्लिम मिनट। करती तो नहीं, भारतीय नहीं, जनता पार्टी की जब सरकार थी तो राष्ट्रपति कौन बने थे आपको पता है? देखिए, अब्दुल कलाम जी। ये बहुत बढ़िया। पलायन इनके प्रशांत किशोर का मुख्य मुद्दा है, पता है आपको? एक मिनट, अभी अगला टॉपिक लेंगे, बहुत पूरी बात, टॉपिक। पूरी बात। हाँ, थोड़ा जल्दी, समय पलायन, कम है, जल्दी। हाँ, तुरंत। पलायन प्रशांत किशोर जी का मुख्य मुद्दा है, तभी वो राघोपुर से पलायन कर गए, तभी वो बोले लड़ने वाले हैं, नहीं लड़े। नहीं लड़े, नहीं चुनाव से लड़े। भाग गए। अब कि बताते उन्हें हैं। और तो भी पलायन बहुत का से सीटों मुद्दा, को देखना और था। एक दिन ऐसा आएगा भैया कि वो कटिहार और बिहार छोड़ के चले भाग जाएंगे जाएंगे। पलायन, नहीं, और भाग सबसे जाएंगे। पहला अच्छा, सुनिए। पलायन उन्हीं का ही अच्छा, होगा। अगला वो दिन- सवाल, अगला वो सवाल। दिन कभी सीमा जी, नहीं आप ही आएगा। से लेते हैं अगला हाँ। था। जन सुराज 3 साल से मैदान में पैदल मार्च से लेके गांव-गांव जा रहा है, बिल्कुल लोगों की बात भी कह रहा, समझा भी रहा। जी। इलेक्शन के 1.5-2 महीना पहले ऐसा लगा अभी कि जनसुराज एक तूफान बन के आएगा, बिल्कुल लेकिन अंत में आते आते सांसें टूट गई। ऐसा क्यों हो गया? नहीं, कहीं से भी सांसें नहीं टूटी है उनकी। और रही बात राघोपुर की, तो प्रशांत जी नहीं, पहले एक आप- ऐसे व्यक्तित्व पहले हैं। आप बोलिए कि उनके सांसें पूरे नहीं, बिहार में बिल्कुल टूट- नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बिहार की दुर्दशा देखकर अचंभित है। उन्होंने कहा है कि बिहार आंकड़ों में जितना गरीब दिखती है उससे कहीं ज्यादा वो जमीनी स्थिति में है। ये वो ज्यादा जमीनी गरीब- स्थिति में गरीब, ज्यादा और भी गरीब है। बहुत ज्यादा वही उनका कहना है। वो अगर वो राघोपुर से चुनाव लड़ते तो और क्षेत्र को वो नहीं देख पाते। उनका अपना एक क्योंकि व्यक्तित्व उनका है, कोई संगठन कहीं ही भी नहीं वो है। जाते हैं। हवा हवाई है, आज फेसबुक पे भारतीय चलाते हैं BJP, संगठन। आज फेसबुक से जनता का BJP विकास नहीं मेरी होता बात- है। पूरी बात सुन लिया जाए। और आज सोशल मीडिया बीजेपी से जो जनता कटिहार का विकास छाया नहीं जी, होता छाया है। जी, आज भी- लेट मेरी एक सीमा बात जी सुन लिया कंप्लीट, जाए। सीमा जी को कंप्लीट हाँ, करने मेरी एक बात सुन लिया। अभी भारतीय जनता पार्टी जो कटिहार में चुनाव लड़ रही है, इन दिनों बिहार में मोदी जी का जितना आगमन हुआ है, क्या इसके पहले हुआ था? क्या इस 10 सालों में एक भी बार मोदी जी ने बिहार की उद्योग धंधा को लेकर बैठक की? बिहार में आप बहुत सारे बताएं, उद्योग क्या धंधा हुआ? आपको पता अभी नहीं है। बिहार अभी के- मसौढ़ा में बात को- ट्रेन बात बनने को का काम complete होता करने दिया है। जाए, बात को कंप्लीट। एक सवाल, एक मिनट, सेकंड, एक सवाल। बात अरे मेरी सीमा- बात पूरी पूर्णा नहीं जी, हुई। मेरी इनको- बात हाँ, पूरी एक नहीं मिनट। हुई। सीमा जी को पूरी करने दीजिए, मेरी फिर बात अगला पूरी सवाल नहीं, आपसे। एक भी सीमा जी उद्योग ज्यादा धंधा पक्ष का ले रहे हैं उन्होंने भैया। बात नहीं आपके किया। बाद आप पे आए। बिहार में वित्त रहित शिक्षक की दुर्दशा आप देख लीजिए। वित्त रहित शिक्षक आज 20 साल से बच्चे जवान हो गए उनके। मेरे भी घर में वित्त रहित शिक्षक है, उनकी क्या स्थिति है? वो दूसरा रोजगार भी नहीं कर सके और ना दूसरा नौकरी ले सके। उनकी जिंदगी बद से बदतर बन के रह गई। ये स्थिति है बिहार की। कहाँ है नीतीश कुमार? अच्छा, कहाँ है नीतीश कुमार? अगला सवाल बिहार में 2 मिनट बिहार में शिक्षा एक के लिए मिनट, ठीक नीतीश है। कुमार जी वरदान है। मैं बताना चाहती हूँ हर विकास के लिए। जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने 2006 में,
पंचायती राज में 50% महिलाओं को दिया आरक्षण, अच्छा, तो एक सेकंड। 35% सरकारी नौकरी में महिलाओं को जी। और जब बच्चे फर्स्ट क्लास पास होते हैं तो उनको प्रोत्साहन राशि अरे ये बिहार राज्य में ही मिलता है। छाया जी रुकिए। वित्त रहित शिक्षा के लिए सीमा जी, उन्होंने क्या सीमा जी। किया? हमको ये बताइए। हाँ, गुरुनानी जी, आपसे अगला सवाल है। दिल्ली में आपकी सरकार थी, हार गए, पंजाब में सिमट गए, बिहार में क्या भविष्य दिखता है आम आदमी पार्टी का? भविष्य तो हम लोग को खोने के लिए कुछ है ही नहीं भैया, हम लोग को जो भी है पाना है। हाँ, तो क्या भविष्य दिखता है आपका? एकदम भविष्य है। ये देख रहे हैं ना सामने में, दो लड़ाई जो चल रही है बहनों की हमारी, आप आम हम आदमी वही पार्टी- बता रहे हैं कि ये साफ सुथरी स्पष्ट सरकार, बिना भ्रष्टाचार वाली सरकार, बिना गठबंधन वाली सरकार और बिल्कुल अपने तरीकों से शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ाने वाली सरकार, उद्योग धंधों को बढ़ाने वाली सरकार सिर्फ आम आदमी पार्टी ही दे सकती है एकदम। और क्यों दे सकती है? आपने देखा अभी पंजाब में बाढ़ आई। मेरा एक सवाल ले लीजिए। जी 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 कि बताइए। केजरीवाल ने घोषणा की थी कि सभी 243 सीट पे हम कैंडिडेट देंगे, हाँ। कैंडिडेट ही नहीं मिला उनको। नहीं कैंडिडेट नहीं मिला। आप देख लीजिएगा, राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते 6% वोटों का आना बहुत जरूरी होता है भैया, ताकि राष्ट्रीयता का मंत्र, ये टेक्निकल प्रॉब्लम है उसमें। लेकिन अब इसमें हम लोग ये देखा है कि जितनी 82 सीटों पर जहां जहां मजबूत स्थिति में हम लड़ करके ये दिखाना चाहते हैं कि 82 में से हो सकता है हम लोग 15 से 20 सीटें जीते, निश्चित रूप से, क्योंकि सारे कैंडिडेट मजबूत हैं। और बिल्कुल बिल्कुल पहला किसी सारा आसमान सबके लिए होता है, हम लोग के लिए भी आसमान है, हम लोग भी परिंदे हैं और पंख अभी हम लोग का टूटा नहीं है। जैसे प्रशांत किशोर जी मेहनत कर रहे हैं, जैसे हमारे मोदी जी विधानसभा में क्या बोलते हैं, वो तो वार्ड कमिश्नर में भी आने को तैयार हो जाएंगे। तो ये मोदी जी का प्रयास है, मोदी जी का प्रयास है। मैं इस है ना? बात पे समर्थन करना चाहूंगी, हाँ, समर्थन। गुरनानी भैया का आप- इस बात पे समर्थन करना बिल्कुल, चाहूंगी कि बिल्कुल, केजरीवाल पर जितने भी आरोप लगे, जी। एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाया। नहीं कर पाया। ताली लेकिन बजाइए। वो बहुत विपक्ष के सिद्ध रूप हो रहा में, है, सब विपक्ष- सिद्ध हो गया है। विपक्ष के जी, रूप जी, में बहुत सब उभर सिद्ध रहे हो थे। गया, आपको हाँ, पता हाँ, नहीं बहुत है, बहुत। न्यायालय मोदी जी को विपक्ष नहीं चाहिए। नहीं न्यायालय चाहिए। का विपक्ष को आदेश अपने नहीं देखे हैं। मुख्यमंत्री नहीं, नहीं, रहते नहीं, हुए उसमें- इतना उसमें नहीं, परेशान उसमें नहीं किया हुआ है। गया उनको- केजरीवाल वो को, अभी चल ही इतना रहा है। परेशान किया गिरफ्तारी को भी गया, अवैध उनकी बनाया गया। गिरफ्तारी अवैध अवैध हुई। अवैध लेकिन गिरफ्तारी हुई। एक और न्यायालय पर अभी भरोसा कहाँ है? रखिए। अब एक अब कहाँ है? एक जब बहन तो केजरी- साथ हो गई है। हाँ, अब एक दूसरी- सेकंड। दूसरी नहीं, मेरा एक बहन को भी सवाल है। साथ लेना साथ नहीं है। हम गुरुनानी जी, जी, एक सवाल। जी, जी, जी। एक भी जैसे आरोप सिद्ध प्रशांत, नहीं हुए। हाँ, जी, बहुत प्रशांत, धन्यवाद। एक सेकंड, धन्यवाद सीमा जी। प्रशांत किशोर जी ने अनाउंस किया कि वो पंचायती राज में लड़ने जा रहे हैं। क्या केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पंचायती राज जो अगले साल होने वाले हैं, जी, उसमें जी। भी अपना भाग्य आजमाएगी, लड़ेगी? बिल्कुल। अब तो चूंकि जिस दंगल में जब पहलवान कूद जाता है तब फिर थोड़ी ना देखता है कि कौन है अगला, कौन है पिछला। और हर चुनाव, हर लड़ाई अपने आप में हम लोग का, चूंकि जो पाठ पढ़ते हैं उसका परीक्षा नहीं देंगे तो भूसकोल विद्यार्थी कहलाएंगे ना। और ये आपका केजरीवाल साहब, राजेश गुरनानी भूसकोल विद्यार्थी तो कम से कम नहीं है। लेकिन हमको दर्द होता है इस बात का। अभी हम लोग कटिहार की भी बात कर अच्छा, लेते हैं। दो लाइनों में खाली कटिहार के संदर्भ में कर लें कि जितनी इंडस्ट्री यहाँ बंद हुई हमारे कटिहार पे आएंगे, नहीं, अगला नहीं, फेज में कटिहार पे आएंगे। अच्छा। खाली बिहार की राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति को लेकर अंतिम सवाल। अच्छा, छाया जी, बस नहीं, एक मिनट। बिहार की राजनीति में खाली एक 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 अच्छा, इसका बोल जवाब लीजिए। खाली आप दे दीजिए। एक समय था, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी माइक पर घोषणा कर रहे थे 60,000 करोड़, जैसे बोली नहीं लगता है वैसे बोली लगाया। 70,000 करोड़, ताली बजा रहे हैं लोग। 80,000 करोड़, अरे भैया हमारे कितना हमारे दे दूं? संस्कारों की बोली लग रही है, कि- हमारे मेहनत की बोली लग रही है। फिर उसके बाद 1 लाख करोड़ तक गए हैं। सवा फिर लाख। उसके बाद 1.25 लाख करोड़ तक गए हैं। और पूछिए इनसे, बहन से मैं पूछना चाहता हूं, उस 1.25 लाख करोड़ में कितना दिए? नहीं दिए भैया। तो अच्छा, ये ठीक है। ये अगला जो जुमला, सवाल। फिर बाद बोलेंगे जुमला है। अगला सवाल हम छाया जी से ले लेते हैं। लास्ट उपाय यही है, जुमला है। आप कटिहार की राजनीति पे इस सवाल के बाद कटिहार की राजनीति पे आएंगे। पहले राष्ट्रीय राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति पे अंतिम सवाल है कि मोदी जी जहां जाते हैं, कभी मुजरा कभी कट्टा, उद्योग धंधा कहाँ है? आपको पता नहीं है, वो महागठबंधन का आज कल वीडियो में देख रही थी, चल रहा था तेजस्वी यादव के मंच पे एक छोटा बच्चा आया और बोला कि जीतेंगे तो कट्टा चलेगा। वो सब क्या है? जब बच्चा को आप और उसको स्टेज पे बुला के माला पहनाने का काम करते हैं तो बिहार में कट्टे की राजनीति होगी?
मोदी जी उसी पर कटाक्ष करते हैं कि बिहार में कट्टे की राजनीति नहीं चले। आप एक बच्चे को प्रोत्साहन दे रहे हैं, वो गाना गा रहा है कि कट्टा चलेगा बिहार में, नहीं चलेगा बिहार में कट्टा। यहाँ कानून का राज है, और आपके गठबंधन ने चलेगा। अनंत सिंह जैसे लोगों को कट्टा टिकट नहीं देने का चलेगा, काम किया, क्या कट्टा वो नहीं कट्टा नहीं चलेगा। है? बच्चा क्या बच्चा वो- कट्टा का वो बात तो नहीं सरेआम बोलना। गोली चला के स्टेज दिखा पर- रही है। स्टेज पर अच्छा, उसको बच्चा तो कट्टे का अच्छा, बात अच्छा, कर रहा है, पे- यहाँ तो स्टेज सरेआम पर गोली चल हमको गई। बोलने नहीं देंगे तो हम अनंत सिंह कैसे जैसे बोलेंगे? लोगों अच्छा को छाया टिकट जी, देने का काम मैं किया जिस आपका वीडियो की आप गठबंधन। बात कर रहे हैं, एक मिनट भैया, गुरनानी जी मेरा एक सवाल है, सेकंड, मेरा- जिस वीडियो की बात कर रहे हैं परसों की कल चल रहा था टीवी नहीं, पे, नहीं, आप आप लोगों ने भी देखा होगा। नहीं, नहीं, सुनिए, छोटे क्या- बच्चे को अच्छा, क्या ये- प्रोत्साहन नहीं, आप देना सुनिए, जरूरी है? मैं उसी वीडियो के बारे में बता रहा हूँ। वो 11 दिन पहले वीडियो जारी हुआ है और घर घर वो वीडियो कौन बनाया ये पता अभी तक नहीं है। किसी ने आपकी पार्टी के किसी भी नेता ने अधिकृत रूप से ऐलान भी नहीं नहीं किया। नहीं, तेजस्वी यादव का तो हम कल देखे हैं, उनके मंच पर एक बच्चा जाता है, उनको माला पहनाया जाता है और बोला आप करते वीडियो हैं, देखे हैं? सरकार लेकिन- बनेगी, नहीं, ठीक है, सरकार भैया, एक- टीवी एक पर सवाल- न्यूज एक आया सवाल है, खाली हम छाया- न्यूज की विश्वसनीयता हाँ, भी छाया नहीं जी, है। एक सवाल खाली पूछना चाहेंगे। नहीं, हाँ नहीं, हाँ, एक अच्छा सवाल। गुरनानी जी का और सवाल ले लेते हैं। सबसे एक सवाल- सबसे पहले एक बार हम बोल लेते हाँ, हैं, नहीं, बोलिए एक आप। बार अभी अगर छिटपुट घटनाएं हो जाती हैं तो घटना हो गई, तभी तो महागठबंधन में नरसंहार होता था, गांव के गांव जला दिए जाते थे। वो दिन भी याद है लोगों को कि लड़कियां घर से नरसंहार नहीं अभी भी निकलती थी। मणिपुर में हो वो रही है, कहीं नहीं है। मणिपुर में हाँ, नरसंहार नहीं हो है, रही एक है, मिनट, महिलाओं एक के मिनट। साथ अत्याचार हाँ, हो एक रही मिनट, है। एक मिनट, मैं बहन से पूछना चाहता हूं छाया जी से कि विधानसभा चुनाव जब आ रहे थे उम्मीदवार के रूप में आपने नॉमिनेशन किया था पार्टी में ना, जहां तक हमको जानकारी है किया था। हाँ, अब नहीं, अब एक- स्थानीय एक- राजनीति में आएंगे तो नहीं अब उसी में आ रहे हैं, उसी के राजनीति में भाजपा की राजनीति में आ रहे हैं। आपने विधानसभा के लिए कटिहार से एकदम ईमानदारी से बताइएगा। हाँ हाँ, नहीं ना आपने भरा था, नहीं आपने नहीं, आपने आपने दिया प्रत्याशी के लिए इच्छा जाहिर की थी इच्छा क्या? जाहिर। जी नहीं, वो नहीं, पार्टी आपके- नेतृत्व का देखिए, नहीं, पार्टी आपके- नेतृत्व का नहीं, वो वो तो बात फैसला का जी, होता नहीं, है। नहीं, वो और हम नहीं कह हर रहे हैं। हर दल के राजेश जी लोग- आप सवाल पूछिए, आप घुमाइए मत हर बात दल नहीं, के- वही बता अपने रहे आप हैं। सवाल पूछिए, ऐसा कुछ- घुमाइए मत। बिल्कुल बिल्कुल इनके आप नहीं, नहीं, समय वो बन सब समय बात बन नहीं जाएगा। करिए, वो सब नहीं बात नहीं, वही बात हम बताना आप सवाल चाह रहे हैं। पूछिए खाली। बिल्कुल यही व्यक्तिगत रूप से यही कोई मैं जवाब नहीं देने के लिए आई हूँ, नहीं, पार्टी नहीं। लेवल पे पूछिए, अरे वही बात पार्टी हम लेवल बता आप रहे पे। बोलिए हैं ना। कि क्या भाजपा को इससे बढ़िया उम्मीदवार हो सकता था? बिल्कुल नहीं। क्या एक मिनट, हम आप ही की मैं इन तारीफ बातों करना से चाह रहे अरे हैं। आप बोलिए ना हाँ, सवाल। वही चीज बातों बता से रहे हैं सहमत कि हूँ। भाजपा को दूसरा उम्मीदवार नहीं मिला अच्छा सुनिए, और हम ये जो अनुशासन वाली पार्टी गुरनानी कहलाती जी है जी। आपको बोला अभी राष्ट्रीय, अब आते हैं हम लोग स्थानीय राजनीति पे, उसी में इस मुद्दा आएगा। जी हम आपका पक्ष ले हाँ, रहे हैं। स्थानीय राजनीति अभी अब शुरू विपक्ष करते का हैं बात स्थानीय नहीं है। राजनीति की बात। आपके हस्बैंड सुनिए, नहीं नहीं, वो सब बात अच्छा लाइव हो रहा है इसलिए प्लीज। हाँ 20 साल तारकिशोर जी आ गए। छाया जी आपसे सवाल है, कब भाजपा जिला भाजपा में दूसरा कोई है ही नहीं जो उसका उनकी जगह ले सके? क्यों उनके काम में कोई खराबी दिखती है नहीं, क्या? नहीं, सड़क कटिहार की बनी नहीं, पुल बना नहीं, अभी मैंने उनके काम को लेके ओवरब्रिज नहीं बना। छाया जी हाँ। ओवरब्रिज काम बनने पहले में मैं- उनका कोई योगदान काम नहीं है। को देखते हुए भाजपा में टिकट मिलता वो तो है। केंद्र अगर सरकार वो की काम को बहुत अच्छे तरह से समझ रहे हैं, भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है, तारकिशोर जी। मेरा सवाल मैं का एक जवाब बात- ये नहीं हुआ। आपको क्या लगता है मेयर काम नहीं किया एक क्या? बात बताती हूँ, मेयर काम नहीं किया। अच्छा, एक भाजपा सेकंड। में कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं को टिकट मिलता है। आदरणीय याद तारकिशोर नहीं आपको देखिए, दूसरा कार्यकर्ता 20 साल में नहीं मिला आदरणीय पार्टी को। तारकिशोर प्रसाद जी एक विद्यार्थी जीवन से पूरी जीवन समाज सेवा में लगा दिए। वो किसके काम में नहीं आते? जब उनको 2 बजे रात में भी कोई कॉल करता है तो वो जाके उसकी सेवा नहीं तो करते मैं हैं। आपकी एक और बात बताऊं, मैं यहाँ इनके भाजपा में बात और का भी बहुत ऐसे लोग हैं। यहाँ इस बात का मैं काट करती हूँ। नेतृत्व की पार्टी होती इस है। बात अगर का मैं उनके काट करती हूँ। उनके नेतृत्व उन्होंने में अगर अपना विद्यार्थी जीवन उनके- लगाया तो वो लगभग 10-15 साल उनके काम करके नेतृत्व उनको में बैठ जाना अगर पार्टी चाहिए। अच्छी चल रही क्योंकि है, लोगों की ऊपर उम्र हो रही है। केंद्र छाया की- जी, आपकी जो काम करने की अभी जो आपको मतलब एनर्जी है वो आने वाले 5 साल 10 साल के बाद नहीं रहेगी। और कहीं से भी कोई भी नहीं कह सकता है कि आप उस योग्य ऐसी नहीं बात थे। नहीं है, ऐसी बात पार्टी नहीं है। में अभी मेरी छाया उम्र तिवारी जी हैं, अभी उम्र सीमा मेरी झा 90 जी साल हैं, नहीं हुई प्रमोद है। महतो जी हैं। अभी उम्र इन मेरी लोगों को 90 साल कर नहीं दिया हुई जा है। रहा है। 5 अच्छा। साल बाद मैं इससे हमारी ज्यादा बहन काम विनीता जी करूंगी। भी हैं, विनीता वाधवानी जी भी 5 हैं। साल बाद नहीं, नहीं, आगे आप और बताइए अच्छे से ना। काम हाँ। करूंगी। आज- जितना नहीं, जितना आप- अनुभव होता है उतना लोग अच्छा लेकिन काम हम तो करता है। चाहते वही थे तो हम आपको बोल रहे विधायक हैं। के रूप में देखिए, देखना। चाहिए। हम आज भी आपका- चाहते हैं। आपका होना प्यार है, चाहिए उसके जी। लिए बहुत बहुत अच्छा सुनिए धन्यवाद। सुनिए, उनको 2 होना मिनट चाहिए एक कि एक वो करके। आगे बढ़ाएं। अच्छा मैं नहीं, लड़ती
छोटा आप क्या छोटा करते सुनिए हैं फिर भैया? राजेश जी छोटा छोटा इन जवाब बातों सीमा के जी सर बावजूद और सीमा अगर जी आपको टिकट मिलती तो हम निश्चित रूप से आम आदमी सीमा पार्टी जी को करके सीमा जी आपको 2 समर्थन मिनट देते। आपको आपने बोला कि तारकिशोर विधायक जी ने पुल बनाया, कौन सा पुल की बात करें आप? हाँ आप कौन सा पुल की बात अब पूछना आप ही ने चाहते बोले। हैं? ओवर ब्रिज देखिए, भाजपा का अच्छा ही 2 बनाया मिनट 2 हुआ है। मिनट आप ये आपकी गलत फहमी है, वो तो रेलवे का बनाया है। कोई योगदान रेलवे नहीं क्या है। भाजपा में नहीं है? उसमें उनका कोई योगदान नहीं क्या है। केंद्र सरकार में रेलवे आप मेरा बात- हालत देखिए आप। नहीं। अनुशंसा कौन करता है? मैं विधायक की उपलब्धि छोड़ कर दिया गया है। अनुशंसा कौन अरे करता है? भैया, कटिहार का भैया, विधायक ही भैया। करता मेरी बात है। सुनिए। आप अगर पुल की बात करते अनुशंसा हैं पुल का ना, हालत अनुशंसा देखिए कौन ना। करता पुल है? तो विकास होता है ना भैया। अनुशंसा अब इंजीनियरिंग कॉलेज दीजिए, एक मिनट इंजीनियरिंग कॉलेज DRM तो लाए, DRM कटिहार पॉलिटेक्निक DRM कॉलेज ने- लाए नहीं, हैं। एक मिनट, आज एक मिनट, 100 जो एक भूतिया मिनट। नहीं लाए भूतिया हैं। अस्पताल हुआ अरे, करता था 2 उसमें मिनट यार, उसमें राजेश जी 100 2 भैया, मिनट भैया। मैं थोड़ा स्पष्ट कर देता हूँ पुल को लेकर अस्पताल में पुल 100 को बेड 2 लाने मिनट का काम किए हैं। 2 आज मिनट। सरकारी आज भैया अस्पताल आपको भी बोलने के लिए मौका नहीं मिलेगा। गौशाला पुल का हालत देखिए ना, आधा बना के छाया छोड़ जी दिया गया है। सीमा जी वो एक आधा भी सेकंड पुल टूट रहा मैं है। पुणे पुल के जिस गौशाला पुल का सीमा जी प्रचार सीमा जी प्रसार सीमा जी बृहद रूप में किया दो गया। मिनट हम हाँ, दोनों दो नहीं मिनट। बोल पाएंगे। नहीं मैं पुल के बारे में छाया जी को स्पष्ट कर देता हूँ। ये पुल विकास की निशानी नहीं है, रेल इलेक्ट्रिफिकेशन अनुशंसा हुआ बिहार 2 मिनट कटिहार का Let विधायक me- हर चीज पूरा के सुन लिए लीजिए। करते हैं। बिजलीकरण हुआ, विद्युत तार को ऊंचा करना था, पहला वाला पुल अच्छा चल रहा था, वो मजबूरी थी रेलवे को थोड़ा ऊंचा पुल बनाना, इसलिए पहले वाले को डेमोलिश किशोर जी ऐसा नहीं है कि एक अब पुल दो का उपलब्धि हम विकास बताते किया हैं है, तारकिशोर जी इंजीनियरिंग का। कॉलेज लाए अच्छा, हैं। हम विरोध में हो करके नहीं, दो सांसद उपलब्धि बताते हैं भैया हम। यहाँ के एक पूर्व मिनट, सांसद एक मिनट, अगर गिनाएंगे एक तो मिनट। आज रात नहीं, में नहीं, हम चौधरी ने बताते हैं, अनुशंसा हम बताते की हैं। थी जी उस जी पुल जी की। दो निखिल कुमार उपलब्धि चौधरी जी नहीं ने। ना भैया, दो उपलब्धि बताते हैं माननीय विधायक जी का, जिनके बारे में ये कह हाँ, रही है। बोलिए ना, पहली आप बताते चलिए। पहली उपलब्धि यह है कि जाइए लंगड़ा बागान देखिए, रोड के बीचों बीच दीवार खड़ी हो गई है। गौशाला पुल का हालत देखिए ना। वो उनकी उपलब्धि है कि एक DRM उनकी बात नहीं सुनता है, कि DCM उनकी ऐसी बात कोई नहीं बात सुनता है। नहीं, अभी ऐसी भी कोई खड़ी है, बात- ऐसी अभी कोई भी बात खड़ी है नहीं। जहां वो बोले हैं कि तोड़ेंगे। ऐसी दूसरा और बोलिए, हाँ जी, दूसरा बोलिए। दूसरा बताते हैं कि आप लंगड़ा बागान के और अंदर चली जाइएगा, जहां लोग दौड़ता है, मैदान है, वहां मंदिर में ताला लगा हुआ है भैया। वो ताला को खुलवाने वाले हम लोग लड़ करके खुलवाए, कोई विधायक का उसमें रोल नहीं हुआ। तो ये जो बातें हैं, गौशाला पुल का बात अनेक कीजिए। विकास हुए हैं। आप जिसके विधायक- बल पर ये लोग अगर वोट मांगते हैं, पहले- जिसके बल पहले- पर। गुरनानी जी पहले अब का वो सीमा जी को बोलने दीजिए। पहले का जो अच्छा, कटिहार बोलिए, था, सीमा जी, कहीं बोलिए। सड़क का नामो निशान नहीं था। देखिए आप मेरा इंजीनियरिंग कहना कॉलेज है, लाए बच्चों को ओवरब्रिज पढ़ने के में- लिए। ओवरब्रिज आप अस्पताल में देखिए। यहाँ के पूर्व सांसद निखिल कुमार चौधरी जी ने अनुशंसा की थी उस अनुशंसा तो ओवरब्रिज के लिए। भाजपा के ही लोग करते हैं ना। ओवरब्रिज जो और जनप्रतिनिधि अभी आएंगे वो गौशाला करेंगे। पुल का बात देख लीजिए, वो भी बन रहा आधा है, वो बना भी के बन छोड़, रहा है। वो टूट गौशाला रहा पुल है, भी बन रहा बन है। नहीं रहा है, टूट रहा है। बन रहा है, जो आपको बना हुआ है गलतफहमी वो भी है। टूट रहा वो है। सब बन और रहा है। मैं जहां तक बात करना चाहती हूँ कि और भी योग्य लोग हैं बीजेपी में जो अच्छे से काम कर सकते हैं, जिनमें छाया जी हैं, सभी दल में योग्य लोग झा जी हैं। हैं। टिकट मेरी एक ही को बात- मेरी मिलता बात है। सुनने दीजिए। टिकट एक ही मेरी को बात- मिलता मेरी है। बात आज सुनिए। आपको हम लोग मेरी विधायक बात बना के सुनिए। रखेंगे, मेरी कोई बात बोला सुनिए। बात नहीं है। आप मेरे आज हम लोग के लिए आप विधायक आप- हैं। नहीं आप देखिए। विपक्ष में हैं, ठीक है, लेकिन आप में जो योग्यता है उसे मानना चाहिए। छाया जी हैं, सीमा झा जी हैं, प्रमोद महतो जी हैं। कहाँ तारकिशोर भगत को हुआ कि हम किन्हीं को भी बुला के पूछें कि क्या तुम लोग तैयार हो? यानी जब तक वो हारेंगे नहीं, यहाँ से जाएंगे नहीं, तब तक वो गद्दी नहीं अच्छा, छोड़ेंगे। एक सुनिए। तो फिर तो वो भी नीतीश कुमार के राह में चल रहे हैं। अच्छे के दूसरी बात कि इसी आप हमको ने बोलने दूसरा का मौका दूसरा नहीं सवाल- दे रहे हैं भैया। दूसरा सवाल हाँ। इसी का दूसरा पार्ट है। और एक क्या बात, यही कारण इसके बावजूद छाया जी, प्रमोद महतो जी, सीमा झा जी दिन रात एक करके तारकिशोर क्या भगत जी क्या के यही- साथ हैं। दूसरा कारण इसी से जुड़ा हुआ सवाल है क्या यही कारण है कि MLC का बेटा बागी हो गया? नहीं मैं इस- सबसे- आपसे नहीं, इनका जवाब अच्छा, इनका जवाब। क्या यही कारण है? ये कारण अगर होता तो वो MLC साहब खुद बीजेपी में नहीं होते। तो बेटा को बागी हो गया, इस पे आप क्या कहेंगे? बेटा बागी हो गया, वो सवाल उनसे करिए, वो बेटा का नहीं तो सवाल आप क्या है। आप पार्टी की इंटरनल पॉलिसी को इसका रीजन नहीं वो मानते? पारिवारिक मैटर है, पारिवारिक मैटर नहीं, पे नहीं। मुझे बोलने का कोई हक नहीं है। पहली बात, वो बीजेपी में उनके बेटे नहीं थे। दूसरी बात, पिताजी उनके बीजेपी में है।
बीजेपी में पक्का है। बिल्कुल उनका बयान चला है और खुद तो वो बोले माननीय हैं। प्रधानमंत्री के समय वो कहाँ खड़े थे मंच पर? वो उनकी इच्छा है कि उनके अरे माननीय प्रधानमंत्री के मंच एक पर बात खड़ा मैं नहीं बताना होना, चाहती हूँ, अगर तो इतिहास ये देखेंगे, इच्छा कहाँ है? इतिहास देखेंगे तो धृतराष्ट्र अंधे बन गए थे। हाँ, धृतराष्ट्र अब अंधे आप बन आते गए हैं। थे। अब तो समझ लीजिए, धृतराष्ट्र अंधे हो गए थे अंधे हो पुत्र गए मोह पुत्र मोह में। में। तो एक और भाजपा का कार्यकर्ता धृतराष्ट्र बन गए हैं पुत्र मोह में। राजधर्म और कर्म धर्म आपने दोनों कहा है। अलग अलग होता है। अब धृतराष्ट्र बना उनको है। राजधर्म वो खुद बयान दिए हैं, जी, भैया जी। भी देखे होंगे कि मैं बीजेपी में हूँ, रहूंगा, आगे भी काम करूंगा। नहीं, ये तो मैंने देखा और हम लोगों ने खबर भी तो चलाई जब है। पिताजी उनके बीजेपी में हैं तो उसका बयान उनके हाँ, तो पिताजी अगला से सवाल ले लीजिए लीजिए। ना। तो तारकिशोर, एक सेकेंड, तो उनका भाजपा के नेता हैं लेकिन भाजपा का प्रचार प्रसार करते कहाँ दिखाई पड़ रहे हैं? वो व्यक्तिगत उनका सवाल है, उनसे ज्यादा बेहतर आप ले सकते हैं। उसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ, उनकी प्रवक्ता नहीं हूँ, सबसे बड़ी बात है। इसका अच्छा, मतलब चलिए। भाजपा में कहीं ना कहीं कमी है। हाँ, देखिए एकदम कमी है। देखिए कहीं ना कहीं कमी है ना, इसलिए हमने कहा भाजपा कि में कोई भाजपा कमी को नहीं है। विपक्ष की जरूरत नहीं है। भाजपा में उसके कोई लोग कमी ही नहीं है। हमको एक दिन कोई इनका कार्यकर्ता था, नाम नहीं लेंगे, हमको बोला देखिए ना भैया सब काम उधर बट रहा है, सब चीज ऐसा, हमारा वैल्यू कम हो गया है भाजपा में। हम लोग कोई बात नहीं, तुम 2 दिन हमारे बुलेट पर पीछे बैठो। अच्छा, चलिए, सुनिए। छोटी छोटी 2 बातें मिनट। हर दल में होती है। अच्छा, देखिए, अभी आपको भैया- विपक्ष की जरूरत नहीं है। भैया एक बात मैं बताती हूँ, अगर घर में 10 लोग रहते हैं, जी। माता पिता, उनके दादी दादा बच्चे, तो उनमें भी कुछ छोटी छोटी घटनाएं होती हैं। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता घटनाओं है। का भाजपा तो बहुत बड़ा होना परिवार है। मतलब है कि उसका संस्कार की नहीं, कमी यहाँ है, भी तब बोलना घटनाएं चाहेंगे। होती हैं। यहाँ भी बोलना चाहेंगे। संस्कार की बर्तन कमी है। नहीं, ये हम हम कमी भी है बोलना संस्कार चाहेंगे। की। अच्छा, रुकिए। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि एक ही घर के लोग कई दल में होते हैं। सम्राट चौधरी जी है ना, उनके पिता किस दल में थे? शकुनी चौधरी किस दल में थे? सम्राट चौधरी किस दल में है? अभी है इसका ना? उदाहरण तो सीमा और पूर्वे जी हम हैं, खुद इनके भी हैं। भाई। मेरे भाई हैं इनके भाई बीजेपी में है। तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। इसके लिए अगर कोई ब्लेम करता है तो ये गलत बात है। अच्छा, गलत चलिए, बात है। अब अगले बात आते हैं कि ब्लेम नहीं होता है, नहीं, यहाँ तो अभी एक दूसरे चलिए के- चलिए, हाँ, नहीं। अगला ये पूरा पेज पलट देते हैं। ये तो राजनीति की वो चीजें हुई जिस पे लोग चर्चा करते हैं, इत्तेफाक रखते हैं, कोई नहीं भी रखता है। हम लोग आते हैं कि राजनीति का स्तर सुधार कैसे हो। हम एक एक सुझाव चाहते हैं कि आप राजनीति का जो टिकट खरीद बिक्री का आरोप, जात पात का आरोप, धर्म का आरोप, एक ही आदमी का 40 साल 30 साल तक सत्ता पे रह जाना, जबकि अमेरिकन डेमोक्रेसी में 8 साल से ज़्यादा कोई रह ही नहीं सकता है। तो ये सब कुछ हो रहा है। विकास के दावे सब करते हैं, ज़मीन पे कुछ और दिखता है, जिससे नुकसान तो भारत के लोगों का होता है, बिहार के लोगों का होता है। हम इतना एक ऐसा सुझाव एक तरफ से आपकी तरफ से आए कि राजनीति का स्तर ऊंचा हो और बिना निजी हित से ऊपर, निजी हितों से ऊपर उठ के ये बताइए कि लोगों को सीधा उनका फायदा हो। एक सुझाव, सबसे पहले सीमा जी आपसे एक सुझाव लेंगे। देखिए, हमारे नेता प्रशांत जी का भी ये सोच है कि विधानसभा का चुनाव जो भी नेता लड़ते हैं, अगर जीतते हैं तो 2 बार से ज़्यादा उनको नहीं रहने दिया जाए, तीसरी बार किसी और को मौका मिलना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों कार्यकर्ताओं में एक जोश आएगी कि कभी तो मेरा भी नंबर आएगा। वरना पार्टी में ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जो बस रोड पर जिंदाबाद करने के लिए ही पैदा हुए हैं। आप बताइए गुना, एक सुझाव, क्या इनका के 2 टेन्योर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? एक सुझाव। दूसरा आप बताइए, एक आप बताइए। जी जी भैया, एकदम साफ सुथरा है कि जब तक लोकल लेवल पर लीडरशिप डेवलप नहीं होगी, बहनों को देखते हैं तो दिल खुश हो जाता है। सुझाव दीजिए ना कि सुझाव ही दे रहे हैं भैया कि लोकल लीडरशिप डेवलप करना अति अनिवार्य है भारत की राजनीति को सुधारने के लिए। कि FIR नहीं हो रहा है तो मोदी जी को कोई फोन नहीं करेगा। आपका घर में नाला खराब है, सड़क खराब है, तो कोई माननीय मोदी जी को फोन नहीं कर पड़ेगा। तो यही है कि जब वोट मांगने आते हैं तो माननीय मोदी जी नहीं आए, इससे लीडरशिप में दिक्कत होता है, हम लोग को भी सरवाइव करने में दिक्कत होता है। अब जब वोट मांगने का हो तो सिर्फ काम के नाम पर वोट मांगे तो ये राजनीति को हम लोग सुधार सकते हैं। अच्छा, आप छाया जी आपकी तरफ से। मैं इन लोग से इस विचार में सहमत नहीं हूँ। काम क्या वोट नहीं मेरा, देते। मेरा बात क्लियर है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उस समय कौरव और पांडव एक ही घर के दो धुरी में थे। एक तरफ पांडव थे 5 लोग, एक लोग कौरव थे 100 लोग, और कौरव के पास पूरी सेना थी क्योंकि उनके घर के ही सभी थे। तो पांडव को जब वनवास दिया गया तो जब श्री कृष्ण भगवान गीता का जो उपदेश दिए, उन्होंने
पूछा कि मेरी ज़रूरत किसको है, तो कौरव सोचे कि मुझे नारायणी सेना चाहिए, और पांडव मांगे सत्य धर्म पे चलने वाले भगवान श्री कृष्ण को। तो सत्य की राह पे जब तक जो चलता है उसी के राह पे हमको चलना चाहिए। तो महाभारत के युद्ध से ये सिर्फ राजनीति उसी मुद्दे पर आती हूँ। ये कलयुग है। रुकिए नहीं, उसी से हम लोग सीखते हैं, वो हमारे धर्म है। बोलिए ना, बोलिए। तो जब आपके पास नेतृत्व करता नहीं रहेगा तो आप सेना के बल पे काम नहीं कर सकते। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी उच्च स्तर तक नेतृत्व है, इसलिए ये पार्टी नेतृत्व पे चलती है, और नेतृत्व विहीन पार्टी कुछ नहीं कर सकती है। सुझाव दीजिए ना। बस यही सुझाव है कि हम लोग जो नेतृत्व है, हम लोग का जो नहीं राजनीति के लाभ, राजनीति लाभ है भाजपा, इसीलिए सुधार का देश में भाजपा क्या आपके हिसाब से बदलाव होना चाहिए? राजनीति उच्च नेतृत्व का यही बदलाव है कि आप तो बिहार जैसे राज्य में गठबंधन की जरूरत पड़ी ना। आप इसका उदाहरण मैं दूंगी। कांग्रेस नेतृत्व विहीन पार्टी है, इसलिए बिखर गई। एक समय था कि पूरे लोग कांग्रेस में थे। जी, आप मुद्दे से भटक गई। नहीं, मुद्दा से भटक गए। राहुल गांधी के पास कोई नेतृत्व नहीं है। छाया जी, बहस लंबी हो जाएगी, क्योंकि छाया जी नहीं, गुरनानी जी, ये और हमारे छाया जी प्लीज सुनिए। छाया जी, हम मान लेते हैं कि मोदी जी का नेतृत्व, मोदी जी का नहीं, मोदी जी एक कार्यकर्ता थे। अरे मेरी बात हमारी बहन से पूछा जाए भैया। दो गुरनानी, पहले 2 मिनट। छाया जी, मेरा सवाल ये था कि राजनीति में सुधार की जरूरत आप समझती हैं या नहीं, पहले बताइए। राजनीति में सुधार की जरूरत तो मुझे लगती है। राजनीति में एक सुझाव दीजिए। राजनीति में सबसे पहला सुधार होना चाहिए कि भ्रष्टाचार नहीं लगना चाहिए। जनता के लिए जीना चाहिए, जनता के लिए मरना चाहिए। वो है नीतीश कुमार, नहीं माने तो क्या करेगा? नहीं माने तो क्या? नीतीश कुमार, वो मोदी जी, कोई उन पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। अच्छा 2 मिनट, चलिए हम बोले 2 मिनट नीतीश जी का डीएनए जरूर खराब था। जब भ्रष्टाचार की बात आती है तो सीधा इन्हीं के विधायक पर आरोप लगते हैं। एक बात इन्हीं के विधायक पर आरोप लगते हैं। अब दूसरी बात हमको बताइए, जो लड़ाई चल रही है, महाभारत का आपने उदाहरण दिया, तो आप ये बता दीजिए कौरव कौन है, पांडव कौन है, ये बताइए पहली बात। और दूसरी बात ये है कि आप जिसकी कल्पना कर रहे हैं ना, अपनी कांग्रेस के बारे में आपने कहा, अच्छी बात है, पर आपको हम थोड़ा पीछे ले जाएंगे। नहीं थोड़ा समय बहुत कम है, 2 मिनट खाली पीछे ले जाएंगे। आपके माननीय आडवाणी जी को और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जो हमारे आदरणीय हैं, इन दोनों को कांग्रेस ने ही प्रथम बार राज्यसभा सदस्य बनाया था, तब जाकर पार्टी स्टैब्लिश हुई आपकी भाजपा। अब आप बोलिए। अच्छा चलिए, वो समय चला गया जब संघर्ष की राजनीति होती थी, जो अटल जी और आडवाणी जी और इंदिरा गांधी के समय में जो राजनीति थी, वो बता रहे हैं। मोदी और नीतीश जी के टाइम में वो राजनीति नहीं बचा। और बता देना चाहती हूँ, जब पाकिस्तान से इंदिरा गांधी की वो जो लड़ाई हुई थी पाकिस्तान से, तो यही अटल जी कहने वाले थे दुर्गा का स्वरूप है। लेकिन हम लोग ऐसे हैं, जो अच्छा काम करता है उसको अच्छा कहते हैं, जो बुरा काम करता है उसको बुरा कहते हैं। अटल जी का ही कहना था कि लोकतंत्र की खूबसूरती है विपक्ष, और आपका मोदी जी विपक्ष को चाहते हैं कि चारों चित करके रखे उसको। वो चाहते ही नहीं है कि विपक्ष उभरे। अरे अपने कार्यकर्ताओं को हम तो अगर मुद्दे पर रहे तो बहुत बढ़िया, अगर मुद्दा विहीन हो। अब उनका राहुल गांधी का क्या मुद्दा है? कभी चौकीदार चोर करते हैं, वोट चोरी, कौन सा वोट चोरी साबित करके दिखाया। विदेशी कभी भी वोट गिराने का अधिकार नहीं रखते हैं। नहीं, घुसपैठियों को कोई हक नहीं है। हरियाणा के चुनाव में एक ब्राजील की मॉडल, उसके नाम पर 22 जगह पर वोट गिराया गया, और हरियाणा में लगभग 5 लाख फर्जी वोट पड़े। कार्यक्रम को हम लोग खत्म करने के बाद खूबसूरती है। एक बात सीमा जी से पूछना चाहती हूँ कि 100 आदमी पर 110 आधार कार्ड कैसे मिला? विदेशी को कोई हक नहीं है, घुसपैठियों को कोई हक नहीं है वोट देने का। तो यही सवाल तो आपके सरकार पर आ जाएगा ना, अगर आप सवाल किससे कर रहे हैं? हम आपके सवाल सरकार से। अच्छा 2 मिनट सवाल। घुसपैठिए की जिक्र गुजरात में क्यों नहीं होती है? नहीं, बस बिहार में घुसपैठिए की जिक्र क्यों होती है? 2 मिनट प्रोग्राम सीमा जी, गुजरात में कार्यक्रम खत्म करने के पहले मैं घुसपैठिए की बात को मैं स्पष्ट कर देता हूँ। SIR बिहार में पूरा हो गया। गृह मंत्री दावे करते रहे कि घुसपैठिए बहुत है, लेकिन एक भी घुसपैठिया नहीं मिला।
100 आधार कार्ड पर अच्छा दूसरा, अब मैं आता हूँ अभी वो कैसे निकला? नहीं, नहीं, 110 आधार कार्ड 100 आदमी पर निकला, वो आपके न्यूज चैनल में ही दिखाया फर्जी गया है, ये मीडिया बिकी हुई है। अच्छा सुनिए, ये भी भैया मीडिया है, बिके अच्छा हुए हैं, 2 सब मिनट तो 2 यहाँ मिनट बिके हुए हैं। अच्छा दूसरा बात कोई फायदा अभी नहीं है। सुनिए। चलिए, मोदी सीमा जी जी। गुजरात में एजुकेशन डेवलपमेंट की बात करते हैं और वही मोदी जी बिहार आके छाया जी, घुसपैठिए की बात दो- करते हैं। सीमा जी, ये मीडिया दो बिकी राम हुई है, एक- चार एक- किया एक- जाने का एक- कोई एक यहाँ लाइन। पर कोई काम अब नहीं। गुरुनाथ जी जी आप अभी बोलने का मौका कहाँ मिलता है? नहीं 2 मिनट अब अभी कार्यक्रम की समाप्ति। छाया जी आपका कार्यक्रम बहुत-बहुत खत्म धन्यवाद। करेंगे आपका 2 बहुत-बहुत मिनट धन्यवाद, आपने 2 बुलाया। मिनट 2 मिनट खाली खत्म करेंगे। उसके पहले 4 बातें मैं कहना चाहता हूँ, खाली एक लाइन आप लोग से लूँगा अंत में कि 4 सुझाव हमारी ओर से हैं राजनीति में बदलाव देश के प्रगति के लिए। वो पहला सुझाव वही है जो सीमा जी ने कहा कि जिस तरह अमेरिकन डेमोक्रेसी में 2 टेन्योर से ज़्यादा लड़ने का राइट किसी भी राष्ट्रपति तक को भी नहीं है। अगर वो 2 बार राष्ट्रपति बन गए तो दोबारा वो चुनाव लड़ ही नहीं सकते। तो भारत में भी लोगों युवाओं में जोश रहे, नए नए विचार हैं, नए नए लोगों को सेवा करने का मौका मिले। तो बदलाव ये होना चाहिए कि कोई भी आदमी अगर 2 टेन्योर पद पर रह चुका है वो तीसरा बार चुनाव नहीं लड़े। दूसरा कि अगर आप लोग कुछ भी घोषणा पत्र देते हैं तो कोई कह देता कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, कोई बोल देगा 15 लाख खाते में देंगे, कोई बोलेगा हर सरकारी आदमी को हम घर में नौकरी दे देंगे। कुछ भी बोल देना है, मिले ना मिले, और जनता गुमराह होती है। धोखा जनता के साथ होता है, मतदाताओं को कि उम्मीद है कि 15 लाख आने वाला आता ही नहीं है। उम्मीद है कि हर घर में दिल्ली सरकारी के नौकरी। चुनाव में वही हुआ। हाँ, तेजस्वी यादव ने भी कह 2500 दिया रुपए हर महिला को, किसी को नहीं अरे मिला। 2 तेजस्वी परन हो जुमला। गया, तेजस्वी परन भाजपा 2 का एक मिनट भी 2 वादा मिनट पत्र ऐसा नहीं रुकिए है, पूरा नहीं सुनिए हुआ है। वो तो भाजपा वादा से ज्यादा प्लीज काम प्लीज किया। सुनिए, तेजस्वी का भी प्रण है कि हर घर में नौकरी सरकारी। कहाँ से आएगी इतनी नौकरी, ये बड़ा सवाल है। तो 2 है कि जो भी घोषणा पत्र बने वो एक ऑडिट कंपनी हो, ऑडिट कमेटी हो जो सर्टिफाइड करे, और उसमें पूरा डाटा बेस के साथ ये प्रूव करना पड़ेगा घोषणा पत्र के पहले कि जो आप घोषणा करने जा रहे हैं वो कैसे देंगे, ताकि जनता जो देश की मेन जनता है, द डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। तो डेमोक्रेसी बची रहे, लोगों का अधिकार न छीने, इसलिए सर्टिफाइड घोषणा पत्र आना चाहिए। और अगर समयबद्ध होना चाहिए कि कब तक वो पूरा करेंगे। और एक अगला क्या है कि पढ़ाई लिखाई बगैर क्लर्क नहीं बनता, लेकिन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है। तो सवाल है कि देश को चलाने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। इसमें यह अधिकार होता है कि जो अशिक्षित है उसका अधिकार छीना जाएगा। तो आप पहले देश को शिक्षित कर दीजिए, एक मिनिमम क्राइटेरिया कीजिए कि जो भी किसी महत्वपूर्ण पद पे आए उसके बाद मिनिमम एक क्वालिफिकेशन होनी ही चाहिए। तो ये सुझाव हमारे हैं। जी इसमें दो सुझाव और जोड़ेंगे हम भैया। पहला सुझाव हम लोग को लगता है कि हम लोग के अंदर वो सेना वाला जो अनुशासन है ना, इसकी अनिवार्यता पढ़ाई हम लोग के बच्चों को होनी चाहिए एक। और लोकल लीडरशिप छोटे छोटे स्तर पर निश्चित रूप से बढ़ाया जाए, ये एक इम्पोर्टेंट है बिहार और भारत के लिए भी, ताकि सबको उड़ने का मौका मिले। नहीं तो पता चलता है कि सीधा गिद्ध दृष्टि से कोई आता है, सीधा बाज बन के आता है और नीचे की सब चिड़िया तो एक सुझाव मेरा इसमें और ले मेरा लीजिए। एक और सुझाव, जिन पर भी किसी भी तरह का आरोप लगता है तो उन्हें वो आरोप को खंडन करना चाहिए। अगर वो आरोप वो खंडन नहीं कर पाते हैं तो उन्हें पद से तुरंत निष्कासित करना चाहिए। बिहार की जनता ने लालू प्रसाद यादव को भी मौका दिया था, उस मौके से बिहार इतना पीछे चले गया कि बिहारी कहने पर शर्म आता था, अब बिहारी कहने पर गर्व आता है। और तारकिशोर प्रसाद जी ऐसे हैं जो बिहारी नहीं, कटिहार का अगर हम लोग बाहर जाते हैं तो कहते हैं डिप्टी सीएम के क्षेत्र के हैं। वो ऐसे उम्मीदवार हैं, भाजपा के वो ऐसे उम्मीदवार हैं। अंतिम एक लाइन छाया जी, जो बिहार छाया जी, छाया जी अंतिम एक लाइन प्लीज, एक लाइन छाया जी, अंतिम आपका बारी आएगा। एक लाइन जब बोलने अभी हाँ नहीं, अभी जब अंतिम लाइन लेंगे तो बोलिए, अंतिम लाइन एक सुझाव है बस। अरे आपको मिलेगा मौका, अभी मिलेगा ना तब मिलेगा मौका। आप भी एक सुझाव ये चौथा रह गया कि देश में जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं, इलेक्शन कमिश्नर हो, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, ईडी डायरेक्टर हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, जो बड़े पद हैं उनका चयन सरकार के पास ना हो। एक कमेटी बने जिसमें सबका बराबर का अधिकार हो, ताकि इनके खौफ से लोग जिनमें अधिकारी विपक्ष गलत के हो। भी एक सदस्य हो। हाँ, सब होना चाहिए, इक्वली होना, पढ़े लिखे होना चाहिए,
और इसके साथ एक और जिसका सेकेंड पार्ट है मीडिया। मीडिया का रोल जो कभी कभी पार्शली हो जाता है, हालांकि मीडिया की मजबूरी भी होती है, डर भी होता है। मीडिया को विज्ञापन चाहिए सरकार से, अगर आप सरकार के खिलाफ चलाएंगे तो प्रचार में नहीं मिलेगा, तो आप चलाएंगे कैसे, करोड़ों का खर्चा है। तो मीडिया पे दोष लगाना आसान है, लेकिन उनको मजबूरी भी समझना पड़ेगा दूसरा हिस्सा। तो इंग्लैंड की तरह जैसे सांसद को सुप्रीम कोर्ट का सबका फंड अलग अलग है, वहाँ भी मीडिया के लिए अलग फंड है। तो भारत में भी मीडिया के लिए अलग से फंड हो, ताकि मीडिया किसी भी नेता, किसी भी सरकार के दबाव में ना आए और जनता के हित में काम करे। ये मेरे 4-5 सुझाव हैं। और अंतिम एक लाइन की बात, एक लाइन में तीनों चूँकि अनुभवी नेता हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, एक जानना चाहूँ कि कटिहार और बिहार इस चुनाव के बाद क्या दिखता है। एक लाइन में पहले छाया जी आप बोलिए कि क्या दिखता है कि चुनाव के बाद किसकी सरकार आएगी, कटिहार में क्या रहेगा। सबसे पहले मैं उसी पे आ रही थी कि कटिहार में जो लोग कह रहे हैं 4 बार के जीते हुए हैं, मैं एक बात उनसे कहना चाहती हूँ कि तारकिशोर प्रसाद जी ऐसे नेता हैं जो बिहार का नाम किए, और बिहार के साथ साथ कटिहार को भी एक डिप्टी सीएम मिला। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि अगर हम लोग बिहार से बाहर जाते हैं तो कहते हैं मैं डिप्टी सीएम के क्षेत्र की हूँ। ये गौरव प्रदान करने का काम किया है और बिहार को नेतृत्व दिया है। भले उनको कम मौका मिला, कम मौका मिला। छाया जी आप ये बताइए कि आपको जो वातावरण माहौल है कटिहार में कौन और बिहार में कौन? कटिहार में भाजपा एनडीए और बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। आप गुरुनानी जी, कटिहार में कौन, बिहार में कौन? कटिहार में निश्चित रूप से कोई नया आएगा, उसमें राजेश गुरुनानी भी एक है, एक बात। और बिहार भी इस समय नया गठबंधन बनेगा, उसमें भी आम आदमी पार्टी शामिल होगी। और जहां तक बात उप मुख्यमंत्री की है, कोई कहता है कि मैं उप मुख्यमंत्री हूं और पता चलता है कि बस स्टैंड गायब हो गया। कोई बोलता है उप मुख्यमंत्री हूं, रेलवे दीवार खड़ा कर देता है। कोई बोलता है उप मुख्यमंत्री हूं, अनाथालय रोड से अनाथालय गायब हो जाता है। कोई बोलता है उप मुख्यमंत्री हूं, रेलवे जहां चक्का का कारखाना खुलना चाहिए वहां गोल्फ कोर्स खुल जाता है। तो ये कैसा उप मुख्यमंत्री बिल्डिंग चला गया। अब आप समझ लीजिए, अगर ये लोग अगर सरकार में आ गए, देखिए हम ज्वलंत बता रहे हैं, अगर हम सुनिए अपने पे आ जाएंगे। नहीं राजेश जी हो गया। 14 नवंबर को कटिहार में दीपावली मनाई जाएगी एक बार फिर से। अच्छा छाया जी सुनिए, कटिहार और बिहार दोनों में परिवर्तन होगी। बिहार भी परिवर्तन की ओर अग्रसर है। मेरी बात को आप नोट कर लीजिए। बिहार में एक नई गठबंधन बनेगी। ये नहीं, ये संभावना जताई जा रही है। नहीं, ये संभावना बहुत धन्यवाद। सुनिए संभावना जताई जा रही है भैया। लेकिन मैं निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी और जन स्वराज मिलकर सारा सरकार बनाएगी। इस बार की बढ़ती हुई वोट प्रतिशत पार्टी और जन स्वराज ये हमारे प्रत्याशियों से तीनों नेताओं से आजादी के बाद 3 नेता सुनिए, आप सुनिए प्लीज। 65% वोट हुआ। अच्छा सुनिए, आप ही का बात कर रही है। आप ये ब्रेकिंग न्यूज चलाइए कि आम आदमी पार्टी और जन स्वराज मिलकर बिहार सरकार बना। अच्छा सुनिए, पता चलेगा एनडीए की सुनिए, सरकार बनेगी। हाँ ठीक, हाँ छाया जी आपका बात सही। आइए सुनिए, ये थे कि हमारे 3 नेता, छाया जी बीजेपी से, राजेश गुरुनानी हमारे पार्टी सीमा जी जनसंघ आए हुए बिहार के प्रवासी मजदूर परिवर्तन करने इसीलिए राहुल गांधी छठ को मजाक बताया। छठ में ट्रेन में लटक के आए हैं ना। तीनों से आग्रह कि हम लोग कार्यक्रम खत्म कर दीजिए। कि छाया जी का दावा है कि कटिहार में पहले एनडीए और बिहार में भी एनडीए जो था वही रहेगा, जबकि बाकी दोनों मेहमानों का दावा है कि दोनों जगह बदलाव होगा। ये परिणाम तो भविष्य के गर्त में है। 14 नवंबर के दिन हमको पता चलेगा, शुक्रवार के दिन हम लोग फिर भाजपा जीतने वाली नहीं है भैया। 14 दोनों दिन में तीनों प्रत्याशियों से 14 नवंबर को पता चलेगा। तब तक हम दीजिए हमें इजाजत। आप तीनों आए, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय, गुड नाइट, जय कटिहार।